प्रणाम भाजी। मंत्री जी, आप यहाँ? अरे देवयानी, थारे पास ही आ रही थी मैं। वो गौरव के बारे में मन ने भी बहुत चिंता हो रही थी, और फिर थारे साथ जो सलूक किया मन ने, उसके बारे में मन ने अफसोस है। माँ होकर एक माँ की बात ना समझ पाई मैं। मन ने सोचा यहाँ आके थारे से माफी मांग लूं, और सोचा कि गौरव को ढूंढने में आप लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद कर दूं। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मंत्री जी। गौरव का पता चल गया है, वो बिल्कुल सही सलामत है। अच्छा, अरे यू तो घनी अच्छी खबर से। थैंक यू वेरी मच भगवान, बहुत बहुत। अरे इमली, जल्दी से सबके लिए खाना बना। कल से किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। और न तू जाके गौरव का कमरा साफ करो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे इमली जा ना तू। भैया अंत भला तो सब भला है। इब मैं चलूं? नमस्ते। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? आप आए हैं तो खाना खा कर जाइए। अरे देवयानी, इस बार ना है, इब मैं चलूं जरूरी काम से। अच्छा जी, गुड बाय। इसमें अगर जो किसी की मर्जी है तो वो गौरव भैया की है। वो भी यही चाहते हैं कि मैं विद्या के पास रहूं, उससे प्यार करूं। क्यों रे आदि, क्या कहा है डॉक्टर? डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, पर घबराने की कोई बात ना सर। डॉक्टर क्या हुआ? सब ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत अंदरूनी चोटें हैं। मैंने पेन किलर्स और विटामिन सी लिख दिए हैं। बस 1-2 दिन रेस्ट कर लेंगे, फिर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अरे ठीक क्यों ना होगा डॉक्टर, देसी घी पिला पिला के बड़ा किया छोरे ने। ये छोटी मोटी चोट से कोई परवाह करे हो? अरे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बात तो किस्मत अच्छी थी उस बदमाश की जो भाग गया। नहीं थे दामाद जी के हत्थे चढ़ जाता तो छठी का दूध याद दिला देते। अच्छा नमस्कार। अरे जग्गी, डॉक्टर साहब को छोड़ के आवे। अरे मंत्री जी, किसी ने आपको चाय नाश्ते के लिए पूछा कि नहीं? उसकी जरूरत ना सर। चाय की किसे फिक्र है बावली? मन ने तो मारे पिए की फिक्र से कहीं गौरव अपना मुंह न खोल दे। गौरव, कौन था वो आदमी जिसने ब्रह्मानंद जाखड़ के बेटे पे हाथ ठान की कोशिश की? तुमने शक्ल देखी होगी उसकी, ठीक से पता मैंने देखने में कैसा था। उसकी कद काठी, न नक्श, नाटा था, लंबा था, सब पता बेटा मैंने, ताकि उसे यहीं तेरे सामने लाया के सबक सिखा सकूं। हाँ बता। प्रिया, देखा तूने अचानक कितने बदल गए वो? कहते हैं ना, मुश्किल के समय में लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। कोई देख के कहेगा कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उस बात को उन्होंने दिल से बिल्कुल निकाल ही दिया है। देवयानी, कभी कभी इंसान को किसी बात में ना बहुत खुशी मिले है, तो उसी बात में एक बहुत बड़ा दुख भी छुपा हो है। बाबूजी, इस बारे में मैं बहस नहीं करना चाहती। अगर हमारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है,
हमारी शादी बच जाती है तो इसमें बुराई क्या है? अगर हमारा तलाक ना हो, मेरे ख्याल से इसमें सबकी भलाई है।